ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 71 और 71 पेज के ऊपर से 5वीं पंक्ति है। लिखा है अत्र अभिधीयते बराबर, इसके ऊपर शीर्षक दीजिए पूर्व पक्ष खंडनम। ठीक है, तो अभी तक पूर्व पक्षी करके जो वृत्तिकार का मत आया था उसका प्रतिपादन हुआ। अब उनका खंडन करने जा रहे भाष्यकार भगवान। ठीक है, तो उन वृत्तिकारों का कहना ये था कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, ये बात सही है, किंतु स्वतंत्र रूप से शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म नहीं है, अपितु प्रतिपत्ति विधि विषयतया, प्रतिपत्ति उपासना विधि का शेष होकर शेष ऐसा ब्रह्म है और उसका प्रतिपादन कर रहा है कौन? वेदांत। क्योंकि उनके मत में, वृत्तिकारों के मत में उपासना से ही मोक्ष प्राप्त होता है, ज्ञान से नहीं। अतः ज्ञान भी विधेय है, क्रिया रूप ही है, उपासना रूप ही है कि नहीं? ऐसा उनका कहना है और उसी से मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए अब उनका खंडन करने जा रहे हैं। अत्र अभिधीयते, अभिधीयते उच्यते कथ्यते है कि नहीं? उत्तरम दीयते, वाह, तो उसका उत्तर दिया जा रहा है न कर्म ब्रह्म विद्या फलयो हो वैलक्षण्यात्, हेतु दिया, न कह दिया। न मतलब वृत्तिकारों का जो कहना है वह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? हेतु दिया। क्या हेतु? कि कर्म ब्रह्म विद्या दो है, तो कर्म का फल और ब्रह्म विद्या मतलब ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान का फल, इन दोनों फलों में वैलक्षण्य है, अर्थात भेद है। दोनों का भेद होने के कारण वृत्तिकार का मत ठीक नहीं है, ये कहना। ठीक है, तो न कह दिया, तो न से खंडन, न से मना कर दिया, खंडन कर दिया उनका। तो न से क्या कहना चाहते भाष्यकार भगवान? एक वाक्य में लिखिए, मोक्ष कामः ब्रह्म वेदनम कुर्यात्, मोक्ष कामः ब्रह्म वेदनम कुर्यात् इति मोक्ष कामस्य ज्ञानम विधेयम इति यत् उक्तम इति वृत्तिकारेण यदुक्तम, इति वृत्तिकारेण यदुक्तम, किंवा पूर्व पक्षिणा किंवा पूर्व पक्षेन यदुक्तम, कुछ भी करिए, वृत्तिकार पूर्व पक्षी तो है। यदुक्तम आगे तत् न अर्धविराम कर्म ब्रह्म विद्या फलयोः, कर्म ब्रह्म विद्या फलयोः वैलक्षण्यात्, कर्म ब्रह्म विद्या फलयोः वैलक्षण्यात् बराबर भेदात् किंवा भिन्नत्वात् हो गया पूर्णविराम। अर्थ देखिए, वो उन पूर्व पक्षियों का कहना था कि जिसको मोक्ष की कामना है, मोक्ष की इच्छा है, उसके लिए उसने ब्रह्म वेदनम कुर्यात्, है कि नहीं, ऐसा कहा था। इति तो मोक्ष कामस्य ज्ञानम विधेयम, मोक्ष की कामना जिसको है उसके लिए ज्ञान विधेय है, विधि का विषय है, उपासना रूप है, ऐसा जो उनका कहना है वो ठीक नहीं है। तो ज्ञानम विधेयम इति यदुक्तम तत् न, क्यों? इसलिए कि
कर्म का फल और ब्रह्म विद्या का फल इनमें भेद है, हेतु दिया। तो व्याख्या ग्रंथ हुआ, अभी उसकी बहुत व्याख्या होगी, आगे स्पष्ट करेंगे। तो कर्म ब्रह्म विद्या फलयो वैलक्षण्य, इतना लगा। अब आगे चलिए, आगे पंक्ति आ रही है शारीरकम वाचिकम इत्यादि, ठीक है। तो आगे अब क्या कहने जा रहे भाष्यकार भगवान, तो जो अभी अभी हेतु दिया कर्म ब्रह्म विद्या फलयो, कर्म ब्रह्म विद्या फलयो वैलक्षण्याति, कहा कि नहीं? तो मोक्ष में क्या कर्म फल से विलक्षणता है, इस बात को दिखाना है। तो उस बात को दिखाने के लिए अब कर्म किसको कहते हैं इत्यादि का विचार आगे बता रहे हैं। तो शारीरम इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे मोक्षः मोक्षः न विधिजन्यः, न विधिजन्यः कर्म फल विलक्षणत्वात्, कर्म फल विलक्षणत्वात्, कर्म फल विलक्षणत्वात् आत्मवत्, आत्मवत् इत्यत्र मोक्षस्य कर्म फल विलक्षणत्व ज्ञानाय, कर्म फल विलक्षणत्व ज्ञानाय, विलक्षणत्व ज्ञानाय आदौ कर्म तत्फले, कर्म तत्फले प्रपंचयति, प्रपंचयति शारीरम इत्यादिना, शारीरम इत्यादिना। आगे संसार रूपम अनुवदति इति अंतेन, संसार रूपम अनुवदति इति अंतेन ग्रंथेन, इति अंतेन ग्रंथेन ग्रंथभागेन, इति अंतेन ग्रंथभागेन। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो कर्म ब्रह्म विद्या फलयो वैलक्षण्याति हेतु दिया, इससे एक अनुमान बन गया। क्या अनुमान बना? तो मोक्षः न विधिजन्यः, पक्ष, पक्ष कौन है? मोक्ष। न विधिजन्यः, न विधिजन्यत्व साध्य हुआ, और कर्म फल विलक्षणत्व हेतु है आत्मवत्। इत्यत्र मोक्षस्य कर्म फल विलक्षणत्व ज्ञानाय, मोक्ष कर्म फल से विलक्षण है, अर्थात पक्ष रूप मोक्ष में हेतु विद्यमान है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए, मोक्ष अलग चीज है कर्म फल से, कर्म फल से विलक्षण है, भिन्न है। कौन? मोक्ष। इस बात को स्पष्ट करने के लिए पहले कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, इसको बताना पड़ेगा। क्योंकि कर्म ही नहीं पता रहेगा तो कर्म का फल भी समझ में नहीं आएगा, और कर्म फल इसका ज्ञान नहीं रहेगा तो उससे भिन्न है मोक्ष, ये भी कैसा समझ में आएगा। अतः मोक्ष कर्म फल से विलक्षण है, इस बात का निश्चय, इस बात को बताने के लिए, इसका ज्ञान कराने के लिए पहले शारीरम इत्यादि से लेकर आगे आने वाला है संसार रूपम अनुवदति, वहां तक इतने ग्रंथ भाग से क्या बताने जा रहे भाष्यकार भगवान? कर्म और कर्म का फल। पता चलेगा कि मोक्ष उनसे भिन्न कैसा है करके।
ठीक है। तो शारीरम वाचिकम ये पंक्ति आई है। फिर आगे जाकर आएगा संसार रूपम अनुवदति, बहुत आगे थोड़ा सा है कि नहीं, तो वहां तक के ग्रंथ भाग से आया है ना। आगे आगे न ह वही स शरीर से सतः प्रिया प्रियो इत्यादि श्रुति आई, उसके बाद आया है यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति। ठीक है, 8-10-12 पंक्ति होगा, 8-10 पंक्ति। ठीक है, चलो तो चलिए अभी इधर मूल में शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम अर्धविराम यद विषया जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता पूर्णविराम। ठीक है, अर्थ समझेंगे इसका। तो कह रहे हैं शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म, कर्म के 3 प्रकार हैं। शारीरम शरीर के द्वारा संपन्न होने वाला कर्म है, कोई वाचिक कर्म है और कोई मानसिक कर्म है। ठीक है, 3 प्रकार का कर्म हुआ। ठीक, शारीरम वाचिकम मानसम कर्म। और ये कर्म कहाँ बताया है भाई, तो कह रहे श्रुति स्मृति सिद्धम, अर्थात श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है ये सब कर्म, शारीर वाचिक मानसिक। ठीक है, और कैसा है वो, तो जिसका दूसरा नाम है धर्म। कर्म कोई क्या कहते हैं, धर्म। यागादिरेव धर्म आया है कि नहीं, यागादि क्या है, कर्म ही तो है। तो कर्म को ही क्या कहते हैं मीमांसक लोग, धर्म। इसलिए कहा धर्माख्यम, मिला शब्द। चलिए, तो शारीरम वाचिकम मानसम कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम। और कैसा, यद विषया जिज्ञासा, जिस विषय जिज्ञासा करने के लिए कहा है जैमिनी महाराज ने। तो बोलेंगे कहा है, तो वहां का सूत्र दिया अथा तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता है कि नहीं, इस सूत्र में बताया है कि नहीं। तो इस सूत्र का क्या अर्थ है फिर, तो सूत्र का अर्थ बताएंगे। तो इस पंक्ति में क्या बात, कौन सी बात बताई, तो 3 प्रकार के कर्म, शारीर वाचिक मानसिक, और बाकी की उसके विशेषण है। कैसा कर्म, श्रुति स्मृति सिद्धम एक, कैसा कर्म धर्माख्यम, कैसा कर्म यद विषया जिज्ञासा उक्ता कथिता सूत्रिता है कि नहीं, जिस विषय जिज्ञासा करने के लिए कहा है। सूत्रिता मतलब सूत्रेण प्रतिपादिता। तो कौन सूत्र है वो, अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये सूत्र है। ठीक है, तो चलो भाई, तो अथा तो धर्म जिज्ञासा, इस सूत्र का अर्थ लिख लेंगे हम लोग एक वाक्य में। जैमिनी सूत्र है, लिखते अथ प्रतीक बराबर वेदाध्ययनानंतरम, वेदाध्ययनानंतरम, वेदाध्ययनानंतरम। ठीक, आगे प्रतीक है अतः, अतः बराबर वेदस्य, वेदस्य फलवत् अर्थपरत्वात्, वेदस्य फलवत् अर्थपरत्वात् अर्धविराम। आगे प्रतीक धर्म जिज्ञासा बराबर धर्म निर्णयाय, धर्म निर्णयाय कर्म वाक्य विचार कर्तव्य, कर्म वाक्य विचार कर्तव्य। हो गया, इति सूत्रिता, प्रतीक है भाष्य का पद, सूत्रिता बराबर सूत्रेण प्रतिपादिता, सूत्रेण प्रतिपादिता। क्या जिज्ञासा, यद विषय जिज्ञासा, धर्म विषय जिज्ञासा सूत्र के द्वारा प्रतिपादित है।
अथ मतलब अनंतर, किसके अनंतर? वेदाध्ययन के अनंतर, है कि नहीं? अतः इसलिए, इसलिए मतलब क्यों? तो वेदस्य फलवत अर्थ परत्वात्, वेद फल वाला है, फलवत अर्थ को बताने वाला है। कौन? वेद। इसलिए अध्ययन तो हुआ ना, अब फिर उसका अर्थ को भी जानना चाहिए। इसीलिए जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा करते हैं। धर्म जिज्ञासा मतलब क्या? तो उसका अर्थ कर दिया क्या? धर्म निर्णयाय, धर्म मतलब वही कर्म, धर्म यागादि धर्म, उसका निर्णय करने के लिए कर्म विचार, कर्म वाक्य विचार, कर्म वाक्य जो भी है वेद के, उन वाक्यों का विचार करना चाहिए। ऐसा क्या हुआ? सूत्र का अर्थ हुआ। इस सूत्र में भी कहा है क्या? कि धर्म विषयक जिज्ञासा करो, अर्थात धर्म को बताने वाले जो कर्म कांड के वाक्य उनका विचार करो। ठीक है, तो चलिए, ये कर्म हुआ, तो कर्म का स्वरूप बताया इस वाक्य में। आगे चलिए, अधर्मोपि हिंसादि प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् जिज्ञास्य परिहाराय। ठीक है ना? अभी इसके पहले वाले वाक्य में कहा कि धर्माख्यम कर्म, धर्म है नाम दूसरा जिसका, ऐसा कर्म। किंतु धर्म संज्ञा कई होता है कर्म, कर्म वही है कि जो धर्म है, ये बात नहीं। तो कर्म, तो धर्म जो है मतलब वो भी कर्म है, और अधर्म वो भी कर्म ही है। धर्म को जैसा जानना चाहिए वैसा अधर्म को भी जानना पड़ता है। बोलेंगे अधर्म को जानने की क्या जरूरत? तो अधर्म को नहीं जानेंगे तो उसका परित्याग कैसा करेंगे? तो परित्याग करने के लिए अधर्म को भी जानना है, और अनुष्ठान करने के लिए धर्म को जानना है। धर्म को मतलब धर्मात्मक कर्म को जानना है। धर्म है संज्ञा जिसकी, ऐसे कर्म को जानना है कि नहीं? अर्थात वेद के द्वारा जो विहित है, करने के लिए कहा है, ऐसे कर्म जिसको धर्म नाम से बोला जाता है, वो भी जिज्ञास्य है अनुष्ठान के लिए। और निषेध वाक्य वेद के मना कर दिया, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, निषेध, उसके द्वारा जो है बताया वो अधर्म है, करने के लिए मना किया है, उसको भी जानना है, क्योंकि जानेंगे नहीं तो उसका त्याग नहीं होगा। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, अधर्म अपि हिंसादि प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् जिज्ञास्य परिहाराय। है कि नहीं? थोड़ा अन्वय, प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् हिंसादि अधर्म अपि, हिंसादि अधर्म अपि जिज्ञास्य परिहाराय। ठीक है, अर्थ देखेंगे। तो प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात्, प्रतिषेध का मतलब होता है निषेध वाक्य, जैसे मां हिंसा सर्वभूतानि। ठीक है, तो शब्द आया है प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात्, मतलब क्या? तो इसके लिए पर्यायवाची शब्द देंगे निषेध वाक्य प्रमाणकत्वात्। प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् मतलब निषेध वाक्य प्रमाणकत्वात्। तो निषेधात्मक जो वाक्य है वेद के, उन वाक्य ही है प्रमाण जिसके लिए ऐसे जो अधर्म, कौन अधर्म है वो? तो प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् मतलब निषेध वाक्य है प्रमाण जिसके लिए ऐसे जो हिंसादि अधर्म, हिंसादि ये क्या है? अधर्म। अधर्म अपि वो भी क्या? जिज्ञास्य, जिज्ञास्य वो भी क्या है? जिज्ञासा का विषय है, उसको भी जानना पड़ता है। इसलिए तो बता दिया परिहाराय, उसका त्याग करने के लिए। ठीक है जी, अधर्म अपि, अपि शब्द आया कि नहीं यहां पर, तो उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। केवलम केवलम धर्म संज्ञकम कर्म, केवलम धर्म संज्ञकम कर्म इति न,
इति न अर्धविराम किंतु अधर्म संज्ञकम अपि अधर्म संज्ञकम अपि कर्म भवति कर्म भवति बराबर अर्धविराम निषेध वाक्य प्रमाणकत्वात् निषेध वाक्य प्रमाणकत्वात् अधर्मः अपि कर्म अधर्मः अपि कर्म अर्धविराम अतः तदपि विचारणीयम् परिहाराय इत्यर्थः परिहाराय इत्यर्थः ठीक चलो भाई अर्थ देखिए केवलम धर्म संज्ञकम कर्म इति न कर्म मतलब वही है कि जिसकी केवल धर्म संज्ञा है इतना नहीं किंतु अधर्म संज्ञकम अपि अधर्म है संज्ञा जिसकी वो भी क्या है कर्म ही है ठीक है तो अधर्म संज्ञकम अपि कर्म भवति क्यों निषेध वाक्य प्रमाणकत्व उसके लिए प्रमाण है निषेध वाक्य अतः हो गया ना निषेध वाक्य प्रमाणकत्व अधर्म अपि कर्म अतः तदपि अधर्मात्मक कर्म अपि विचारणीय उसका भी विचार करना पड़ता है किसके लिए परिहाराय इत्यर्थः लग गया पंक्ति चलिए आगे मूल भाष्य में अधर्म अपि हिंसादि प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वा जिज्ञास्य परिहाराय आगे तयोश्च मिला पंक्ति तो तयोश्च यहाँ तक अभी तक क्या बताया कर्म बताया अब कर्म का फल कह रहे आगे के वाक्य में तयोष्ट इत्यादि वाक्य से तो यहाँ तक धर्म रूप कर्म अधर्म रूप कर्म और वो कर्म भी शारीरिक वाचिक मानसिक इस प्रकार से कहा जो कि श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है धर्म या अधर्म जिसका नाम है जिस विषय जिज्ञासा करने के लिए कहा है ऐसा जो वो है कर्म तो कर्म का निरूपण हुआ अभी तक अब आगे क्या कह रहे तयोष्ट इत्यादि पंक्ति से उस कर्म का फल बता रहे हैं अतः तयोष्ट इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य अवतरने का है कर्म उक्त्वा फलम आह कर्म उक्त्वा फलम आह तयो इति हो गया कर्म बताया अब कर्म के फल को बताने जा रहे हैं देखो भाई पंक्ति पढ़ता हूं तयोः चोदना लक्षणयोः अर्थानर्थयोः धर्माधर्मयोः फले प्रत्यक्षे सुख दुखे शरीर वांग मनोभि एव उपभुज्यमाने अर्धविराम विषेन्द्रिय संयोग जन्ये अर्धविराम ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्धे ये हो गया ठीक है तो थोड़ा सा अन्वय करते हैं तो 2-3 पद सरल है पढ़ता हूं शुरू से तयोः चोदना लक्षणयोः अर्थानर्थयोः धर्माधर्मयोः फले या तक हुआ तो फले क्या है सुख दुख ही फले क्योंकि उसके विशेषण दिए ना वो पहले पढ़ लेंगे अन्वय करेंगे तो फले के बाद कैसा पढ़ना है तो 2 शब्द छोड़कर आगे चलेंगे फले के बाद शरीर वांग मनोभि एव उपभुज्यमाने विषेन्द्रिय संयोग जन्ये ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्धे फिर बीच में 2 शब्द छूटे सुख दुखे प्रत्यक्षे
हो गया जी। हाँ तो देखो भाई, तयोः चोदना लक्षणयोः धर्म अर्थ अनर्थयोः धर्माधर्मयोः, अर्थ और अनर्थ स्वरूप ऐसे जो धर्म और अधर्म, और कैसे वो धर्माधर्म, तो चोदना लक्षणयोः, प्रेरक वाक्य की चोदना है कि नहीं? तो चोदना प्रेरणा यही है लक्षण जिनका प्रेरणा स्वरूप है कि नहीं, क्यों कर्तव्य स्वरूप ऐसे जो अर्थ अनर्थात्मक धर्म अधर्म जिनका ऊपर वर्णन किया कर्म के रूप में, तो कर्म ही वो धर्म अधर्म, उनका उन दोनों के दो फल है। तो क्या दो फल है उनके? तो धर्माधर्म यो फले द्विवचन है। कौन फले? सुख दुख के। लेकिन कैसे? तो उनका विशेषण दिया है। तो फले शरीर वांग मनो भी एव उपपूज्यमाने, कौन? सुख दुख के। ऐसे वो फल है सुख दुख रूप फल, उन धर्माधर्मों का फल है सुख दुख। कैसा है वो फल सुख दुखात्मक फल? तो शरीर वांग मनो भी उपपूज्यमाने, शरीर वाणी और मन इनके द्वारा ही जिनका उपभोग होता है, ऐसे वो फल है। कौन? सुख दुखात्मक फल। किनका फल है वो? धर्माधर्मों का फल है। ठीक है, चलिए और कैसा है वो सुख दुखात्मक फल? तो करे विषय इंद्रिय संयोग जन्य, विषय और इंद्रिय इनके संयोग से उत्पन्न होने वाला वो सुख दुख रूपी फल है। ठीक है, तो उनके लिए सुख दुख रूप फल उत्पन्न होने के लिए निमित्त कारण विषय इंद्रिय का संयोग भी है, मुख्य कारण तो धर्माधर्म है। ठीक, तो विषयेंद्रिय संयोग जन्य और कैसे वो सुख दुख रूप फल? तो कह रहे ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु, ब्रह्मादि ब्रह्म मतलब ब्रह्मदेव, वहां से लेकर स्थावर तक, अगदी गवत घास वो भी एक जीव है, क्यों? अगदी कीड़ा मुंगी तक लीजिए, है कि नहीं, वहां तक जितने भी जीव है सभी जीवों को जो प्रसिद्ध है कौन? सुख दुख रूपी फल। ठीक है, ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्धे, कौन? सुख दुख। और कैसे? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है, सबको प्रत्यक्ष है। क्या? सुख और दुख प्रत्यक्ष है। कितने विशेषण हुए? प्रत्यक्ष ये भी एक विशेषण ही है। ठीक है, तो क्या क्या विशेषण हुए भाई वो सुख दुख के? तो शरीर वांग मनो भी उपभुज्यमाने, विषेन्द्रिय संयोग जन्य, ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्धे, प्रत्यक्षे सुख दुखे, सुख दुखे प्रत्यक्ष। ऐसे ऐसे सुख दुख रूपी प्रत्यक्ष फल है किसका? धर्म और अधर्म का, जिसमें धर्म तो अर्थ रूप है, इष्ट रूप लगता है, और अधर्म अनर्थ रूप लगता है सभी जीवों को, है कि नहीं? इसलिए धर्माधर्म के दो विशेषण दिए, क्या? अर्थ अनर्थ योग। ठीक है ना? आया ना पंक्ति? चोदना लक्षणयोः अर्थ अनर्थयोः धर्माधर्मयोः, अर्थ और अनर्थ स्वरूप ऐसे जो धर्माधर्म, और कैसे वो धर्माधर्म रूप? चोदना लक्षणयोः, चोदना ही वेद वाक्य ही जिनका प्रतिपादन कर रहा है कि नहीं, विधान कर रहा है, निषेध कर रहा है, इस प्रकार ऐसे जो धर्म और अधर्म, थोड़े में क्या? विहित कर्म निषिद्ध कर्म, उनका फल है सुख दुख, जिसका कि सब लोग प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। विषय इंद्रिय संयोग के निमित्त से सुख दुख उत्पन्न होते हैं, शरीर वाणी मन इत्यादि के द्वारा उपभुज्यमान है, उसको उपभोग होता है उसका सुख दुख का। ये सब बात बताई, होगा इतना। अब ये वाक्य हुआ कि नहीं? तो इस वाक्य के ऊपर एक टिप्पणी लिखते हम लोग। ये तो कर्म का फल बता दिया, तो चलते चलते और एक बात बता देते, फिर लिखेंगे। लिखते हैं मोक्षस्य, तो सुख दुख के प्रत्यक्ष ऐसा है कि नहीं, उस पर चिन्ह करके टिप्पणी लिख सकते हैं। तो ये तो कर्म का फल हुआ। अब मोक्ष से, कर्म फल से विलक्षण है ना मोक्ष, इस बात को दिखाने के लिए भी चर्चा चल रही है, अतः बीच में लिखा देते हम लोग। तो लिखेंगे अभी, चलिए। मोक्षस्य
कर्म फलात् वैलक्षण्य ज्ञानाय, कर्म फलात् वैलक्षण्य ज्ञानाय कर्म फलस्य विशेषणानि, कर्मफलस्य विशेषणानि प्रत्यक्षत्वादीनि उक्तानि, विशेषणानि प्रत्यक्षत्वादीनि उक्तानि, पूर्ण विराम। यतो ही मोक्षः इंद्रियागोचरः, इंद्रिय अगोचरः, इंद्रियागोचरः, अर्धविराम, शोक रहितः आनंदमयः, शोक रहितः आनंदमयः, अर्धविराम, शरीरादीना अभोग्यः, शरीरादीना अभोग्यः, अर्धविराम, विषयात् अजन्यः, विषयात् अजन्यः, अर्धविराम, अनात्मवित्सु अप्रसिद्धः, अनात्मवित्सु अप्रसिद्धः, बराबर अनात्मवित्सु अप्रसिद्ध लिखा कि नहीं, उसका अर्थ स्पष्ट कर रहे, बराबर आत्मानं अननुभविता, आत्मानं अननुभविता अनुभवितुं न शक्नोति इत्यर्थः, अनुभवितुं न शक्नोति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। इति कर्म ब्रह्म विद्या फलयोः, इति कर्म ब्रह्म विद्या फलयोः वैलक्षण्यम अस्ति, वैलक्षण्यम अस्ति, पूर्णविराम। अतः मोक्षकामस्य ज्ञानं विधेयम् इति, ज्ञानं विधेयम् इति न युक्ताम्, ज्ञानं विधेयम् इति न युक्तम्। ठीक है जी, चलो भाई अर्थ समझेंगे। तो मोक्षस्य कर्मफलात् वैलक्षण्य ज्ञानाय, मोक्ष कर्म फल से विलक्षण है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कर्म का फल जो इस वाक्य में बताया उसके बहुत सारे विशेषण दिए। कर्म का जो फल है सुख दुख, उसके बहुत सारे विशेषण क्यों दिए? इसलिए दिए कि वो जो कर्म का फल है वो मोक्ष से विलक्षण है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कर्म फल के विशेषण दिए। बात हुआ कि नहीं? तो कैसा स्पष्ट हुआ फिर मोक्ष अलग है और कर्म का फल अलग है? तो लिखा फिर आगे, मोक्ष कैसा है? इंद्रिय अगोचर, इंद्रिय के द्वारा इंद्रियों का विषय नहीं होता है कौन? मोक्ष। और कर्म फल कैसा है? इंद्रिय जन्य, विषय इंद्रिय के सहयोग से जब उत्पन्न होता है इंद्रिय जन्य वो। ठीक है, दोनों में अंतर हुआ। और मोक्ष कैसा है? शोक रहित आनंदमय, जिसमें बिल्कुल शोक नहीं है और आनंद ही आनंद है। और इधर कर्म का धर्म का जो फल है कि नहीं, वो सुख दुख, वो कैसा है? शोक से युक्त है, उसमें कम ज्यादापन है। विषयजन्य सुख प्राप्त हुआ तो थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है, बाद में शोक ही उत्पन्न होता है। ठीक है ना जी, अंतर हुआ। और
शरीरादि ना अभोग्य, मोक्ष कैसा है? शरीर मन इत्यादि के द्वारा उस भोग्य नहीं है। कौन? मोक्ष। और उधर कर्म का फल कैसा है? शरीर वाणी मन इत्यादि के द्वारा ही भोग्य है। विलक्षणता हो रही कि नहीं? इससे किसकी? कर्म फल से विलक्षण है कौन? मोक्ष। और दूसरी बात, विषयात अजन्य, मोक्ष विषय और इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न नहीं होता है, विषयात अजन्य, और वो कर्म का फल विषयों से जन्य है कि नहीं? और अनात्मवित्सु अप्रसिद्ध कौन? मोक्ष। और उधर क्या कहा था? ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्ध, ऐसा लिखा है कि नहीं? जो कर्म का फल है ब्रह्मदेव से लेकर स्थावर तक सभी जीवों में प्रसिद्ध है, अर्थात अनात्मविद लोगों में प्रसिद्ध है कौन? कर्म का फल। और मोक्ष फल अनात्मवेत्ताओं में प्रसिद्ध नहीं है कि नहीं? अनात्मविद स्वप्रसिद्ध, अनात्मविद मतलब जो आत्म तत्व को नहीं जानते, वो नहीं जान सकते, मोक्ष को समझ नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते उसका। वही लिखा आगे, आत्मानम अननुभविता, आत्म तत्व का अनुभव जिसको नहीं हो रहा है, हुआ है, उसको अनुभवितुम न शक्नोति, वह मोक्ष का अनुभव कर नहीं सकता। इति, ऐसा क्या सिद्ध हुआ फिर? इति कर्म ब्रह्म विद्या फलयो, कर्म और ब्रह्म विद्या मतलब ब्रह्म ज्ञान, तो कर्म और ब्रह्म ज्ञान इन दोनों के फलों में क्या हुआ? विलक्षणता हुई, वैलक्षण्य हुआ। और विलक्षणता होने के कारण मोक्ष काम जिसको है, मोक्ष की जिसको इच्छा है उसके लिए ज्ञान विधेय है, ये कहना जो था उनका पूर्व पक्षियों का, वो उनका कहना ठीक नहीं है। ठीक है, उपासना आदि से मोक्ष मिलने वाला नहीं है, और उपासना विधि का शेष ब्रह्म नहीं है। उपासना विधि का शेष है ब्रह्म, इसलिए वेदांत ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है, ये बात भी नहीं है। अपितु ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, उपासनादि कर्म से नहीं। यदि उपासनादि कर्म से मोक्ष प्राप्त होता तो दोनों के फल में विलक्षणता नहीं रहती, जबकि बहुत विलक्षणता है दोनों के फल में। अतः उपासनादि का कार्य नहीं है कौन? मोक्ष। ज्ञान का फल है मोक्ष, और उस ज्ञान को बताने के लिए उपनिषदों की, वेदांत वाक्यों की प्रवृत्ति है। बात हुई तो खंडन हो रहा है कि नहीं? किनका? वृत्तिकारों का। लग गया पंक्ति। अब चलिए आगे मूल में। तो ये हो गया भाई, ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्ध, याद तक हुआ कि नहीं हम लोगों का पंक्ति भाष्य की। अब आगे चलिए, अब मनुष्यत्वात् आरभ्य, अब यहां से आगे कौन बात कहने जा रहे हैं भाई भाष्यकार भगवान? अभी तक तो कर्म बता दिया और कर्म का फल भी बता दिया। और कर्म का फल क्यों बताया? उस कर्म फल से विलक्षण है मोक्ष, इस बात को बताने के लिए, ये भूलना नहीं। ठीक है, अब मनुष्यत्वात् यहां से आगे क्या कहने जा रहे हैं? तो एक छोटा वाक्य लिखिए उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में। सामान्येन कर्म फलम उक्त्वा, सामान्येन कर्म फलम उक्त्वा धर्म फलम पृथक प्रपंचयति, धर्म फलम पृथक प्रपंचयति, मनुष्यत्व इत्यादि। ठीक है जी, चलिए भाई। तो अभी तक जो बीच का वाला वाक्य हुआ कि नहीं, तयोष्टया से लेकर प्रसिद्धि तक, इसमें सामान्य रूप से कर्म का फल बताया। अब तो कर्म भी तो दो प्रकार का हुआ कि नहीं, धर्म और अधर्म। तो धर्म का फल क्या है उसको स्वतंत्र रूप से अब बता रहे। धर्म फलम पृथक रूप से प्रपंचेति, उसका स्पष्ट कर रहे। कौन? भगवान भाष्यकार। किन पंक्ति से? मनुष्यत्वात् आरभ्य, यहां से। तो पंक्ति को देखिए, मनुष्यत्वात् आरभ्य ब्रह्मांतेषु ध्यवत्सु सुखतारतम्यम अनुसूयते, ततश्च
तद हेतु धर्मस्य तारतम्यम गम्यते। धर्म तारतम्यात् अधिकारी तारतम्यम प्रसिद्धम च अर्थित्व सामर्थ्यत्वादिकृतम अधिकारी तारतम्यम। देखेंगे एक बात। तो मनुष्यत्वात् आरभ्य मतलब मनुष्य से लेकर ब्रह्मांतेषु ब्रह्मदेव तक। ब्रह्मांतेषु मतलब किससे क्या लेना? ब्रह्मदेव, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मदेव वहां तक मतलब सभी जीव आ गए इसमें। ठीक है। तो मनुष्यत्वात् आरभ्य ब्रह्मांतेषु देववत्सु, देववत्सु देवधारीषु, जितने भी देह धारण किए हुए जीव है सभी में सुख तारतम्यम अनुश्रूयते। सुख का तारतम्य है, इस बात को श्रुति ने बताया है। अनुश्रूयते है कि नहीं? श्रूयते नाम श्रुति ने बताया है और अनु भी कह दिया। अनुश्रूयते मतलब ये बात जो लोक में प्रसिद्ध भी है। सुख का तारतम्य व्यवहार में भी लोग समझते हैं कि नहीं? देखो भाई कितना अच्छा व्यक्ति हो, गाड़ी में घूम रहा है, हम तो पैदल में घूम रहे हैं, हमको कम सुख मिल रहा है, उनको अधिक सुख मिल रहा है। समझते हैं कि नहीं तारतम्य? इस प्रकार तो मनुष्यत्वात् आरभ्य ब्रह्मांतेषु देववत्सु सुख तारतम्यम अनुश्रूयते। लग गया जी? अनुश्रूयते मतलब श्रुति के द्वारा कहा जा रहा है, अनुभव के अनुसार। ठीक है। तो कौन श्रुति है वो? तो श्रुति को भी आपको बता देते हैं। तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति है 281 श्रुति है, वो भाष्य में नहीं आई है। तो श्रुति है सा एषा आनंदस्य मीमांसा भवति। है कि नहीं? लिखना हो तो लिख सकते हैं, शायद टीका में भी नहीं होगा। सैषानंदस्य, सैषानंदस्य मीमांसा भवति। पूर्ण विराम। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः, युवाध्यायक आशिष्टो, आशिष्टो दृढ़िष्टो आगे बलिष्ठः तस्येयम् पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। पूर्ण विराम। स एको मानुष आनंद, या तक श्रुति हुई। स एको मानुष आनंद। तैत्तरीय उपनिषद 281। स एको मानुष आनंद। ठीक है। थोड़ा पदच्छेद करता हूं फिर अन्वय बताता हूं। सा एषा आनंदस्य मीमांसा भवति। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टः दृढ़िष्टः बलिष्ठः तस्य इयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। स एकः मानुष आनंदः। अन्वय पहला वाक्य ठीक है। सा एषा आनंदस्य मीमांसा भवति। फिर आगे साधु युवा स्यात्। साधु युवा स्यात् हुआ इतना। आगे युवा अध्यायकः, युवा अध्यायकः आशिष्टः दृढ़िष्टः बलिष्ठः तस्य इयम्, तस्य इयम्। आगे वित्तस्य पूर्णा सर्वा पृथ्वी स्यात्। वित्तस्य पूर्णा सर्वा पृथ्वी स्यात्। स एको मानुष आनंद। ठीक है। तो चलिए भाई, ये आनंद की
सा ऐसा अर्थ बता रहा हूं, सा ऐसा आनंद से मीमांसा होती, वो यह क्या है, आनंद की मीमांसा है। ठीक है ना, मतलब आनंद के बारे में विचार किया गया है। तो कैसा आनंद, आनंद का तारतम्य क्या है उसको कह रहे हैं। तो कह रहे क्या, साधु, कोई ऐसा राजपुत्र राजा है जो साधु मतलब साधु स्वभाव वाला है, और युवा स्यात् मतलब नवयुवक है, जवानी में है कि नहीं, जवानी में क्या बन गया, राजा बन गया है। 35 उम्र है उसकी, 32-35 समझ लीजिए, है कि नहीं, तरुण है, युवा है, साधु स्वभाव वाला है। और इतना ही नहीं, पुनः युवा होते हुए अध्यायक मतलब वेद भी पढ़ा हुआ है कि नहीं, निर्व्यसनी है, वेद पढ़ा हुआ है। और आगे आशिष्ट मतलब अत्यंत आशा रखने वाला है, महत्वाकांक्षा रखने वाला है। ठीक है ना, और आगे क्या पद है, दृढ़िष्ट, अत्यंत दृढ़, मतलब युवा तो है किंतु बहुत ऐसा दुबला पतला है नहीं, हवा आ जाएगी तो गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। अत्यंत कैसा है, दृढ़िष्ट है, बहुत बलवान, ताकत है उसमें, एक दीवार को मुक्का मारेगा तो दीवार गिर जाएगी। ठीक है ना, ऐसा थे ना पुराने समय के लोग लोहे की वो होती ना सलाई, क्या पहाड़, सरिया, उसको भी ऐसे मोड़ देते थे, इतनी ताकत थी। अफजल खान ऐकला इतिहास, हाँ चलो, पहाड़ को वाकिचा था आगे चलिए, अत्यंत दृढ़ बांधे का है। और आगे बलिष्ठ लिखा है कि नहीं, बहुत अक्षर बारीक है, बलिष्ठ। ठीक है, तस्य यम, ऐसा राजा, और उसकी यह पृथ्वी, वो भी पृथ्वी मतलब कैसी पृथ्वी, तो कर कहते वित्त से पूर्णा, धन धान्य से भरी हुई पृथ्वी है। दुष्काल नहीं, अकाल नहीं पड़ता है उसके राज्य में कभी। और वो थोड़ी पृथ्वी नहीं है क्या, 1-2 जिले इतनी या 1-2 गांव इतनी नहीं, सर्वा पृथ्वी, समस्त पृथ्वी उसके ताबे में है। ऐसा जो राजा जिसके लिए दूसरा कोई शत्रु भी नहीं है, उसको जो आनंद होता होगा, उस आनंद को कहते मानुष आनंद। सभी भोग से भोग प्राप्त है उसको, है कि नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि जो उसके लिए अप्राप्त हो। ठीक है, हाँ, तो स एको मानुष आनंद है कि नहीं, उसको जो आनंद मिल रहा है उस आनंद का नाम क्या है, मानुष आनंद है। फिर उससे बढ़कर आनंद होता है मनुष्य गंधर्व को शतपट। मानुष आनंद जो है ना, है कि नहीं, ऐसा राजा है, सुंदर है, बलिष्ठ है, जो उसको आनंद है, सभी भोगों से प्राप्त है, उसको जो आनंद है उससे 100 गुना अधिक आनंद होता है। किसको, मनुष्य गंधर्व को, उससे 100 गुना देव गंधर्व को, है कि नहीं, तो 100 गुना समझते जाइए। उसके बाद पितरों को उससे 100 गुना, उससे 100 गुना आजान देव, उससे 100 गुना कामदेव को आनंद होता है, उससे 100 गुना देव, उससे 100 गुना इंद्र को, उससे 100 गुना बृहस्पति को, उससे 100 गुना प्रजापति को आनंद होता है। किंतु उससे अनंत गुना आनंद होता है किसको, ब्रह्मज्ञानी को। ठीक है ना, तो उसके लिए भी आया है कि नहीं, ते ये शतम प्रजापते आनंद स एको ब्रह्मण आनंद श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। वही पर श्रुति आई है तैत्तरीय उपनिषद में 2:8-4 लिखना उतरी की, ते ये शतम प्रजापतेरानंद, प्रजापतेरानंद, प्रजापतेरानंद पूर्ण विराम, स एको ब्रह्मण आनंद, स एको ब्रह्मण आनंद श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य, चाकामहतस्य, तैत्तरीय उपनिषद 2:8-4 पदच्छेद करता हूं, अर्थ बताता हूं। ते ये शतम प्रजापते आनंद स एक ब्रह्मण आनंद श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। अन्वय देखिए, ते ये प्रजापते शतम आनंद,
ते ए प्रजापते है शतम आनंद स एक ब्रह्मण आनंद च अकामहतस्य श्रोत्रियस्य। ठीक अर्थ देखिए भाई, ते ये प्रजापति शतम आनंद, वे जो प्रजापति के सैकड़ों आनंद है, क्योंकि सबसे बात कहा कि नहीं प्रजापति, एक के बाद उसे सौगुना करते करते प्रजापति तक गए, तो प्रजापति के जो सैकड़ों आनंद है वही स एक ब्रह्मण आनंद, वही ब्रह्म का आनंद है। और वही आनंद है किसके लिए? च अकामहतस्य श्रोत्रियस्य। श्रोत्रिय मतलब ज्ञानी, विद्वान, ब्रह्म ज्ञानी पुरुष, लेकिन वो कैसा? अकामहत, मतलब जिसके लिए अभी कोई कामना बची नहीं है, ऐसा जो निष्काम हुआ ब्रह्म ज्ञानी, उसके लिए भी वो आनंद है। ठीक है, सबसे बड़का आनंद। लगा पंक्ति? चलिए, तो कहने का तात्पर्य आनंद का क्या बताया? तारतम्य। ठीक है, अब चलिए मूल भाष्य में। मनुष्यत्वात् आरभ्य ब्रह्मांतेषु देववत्सु सुख तारतम्यम अनुसूयते। ठीक है ना जी, अनुपसर्ग दिया है, वो अनुशब्द बताता है कि यह श्रुति अनुभव के अनुसार है, इस बात को बताने के लिए अनुशब्द आया हुआ है। आगे चलिए, ततश्च, ततश्च पद आया, तत मतलब क्या? तत वाक्य पूरा पढ़ लेते। ततश्च तद हेतु धर्मस्य तारतम्यम गम्यते। ततश्च, ततश्च का अर्थ लिखिए, ततः बराबर सुख तारतम्यात्। ततः मतलब सुख तारतम्यात्। ठीक है, आगे चलिए। तद हेतु हो, तद हेतु हो सुख हेतु हो, सुख का हेतु, सुख का कारण, जो धर्म, धर्मस्य तारतम्यम गम्यते। सुख में तारतम्य हो रहा है कि नहीं, फल में तारतम्य दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसका मतलब जरूर उस फल रूप सुख का कारण हेतु जो धर्म है उसमें भी है क्या? तारतम्य है कि नहीं? तो जिसके पास जितना सुख, जितना धर्म, उसके लिए उतना सुख है कि नहीं? जिसके पास जितना पैसा है उतने बड़े गाड़ी में वो बैठेगा। ठीक है कि नहीं? जिसके पास बहुत पैसा है वो एसी का टिकट निकल कर जाएगा, जिसके पास थोड़ा कम पैसा है वो सामान्य स्लीपर कोच का टिकट निकल कर जाएगा, जिसके पास उतना भी नहीं है वो क्या करेगा? फिर जनरल का निकालेगा, है कि नहीं? और जिसके पास बिल्कुल नहीं है फिर वो विकलांग पैदल जाएगा चाहे तो। ठीक है कि नहीं? कहने का तात्पर्य क्या? तो क्या सिद्ध हुआ इससे? ततश्च मतलब फल में यदि तारतम्य है तो उसके कारण में तारतम्य जरूर होगा। सुख में तारतम्य है, स्पष्ट है, श्रुति भी बता रही है। तो सुख का कारण जो धर्म, उसमें भी है क्या? तारतम्य। तारतम्य मतलब कम ज्यादा बना। ततश्च तद हेतु धर्मस्य तारतम्य गम्यते, गम्यते न्यायते, जाना जाता है। फिर धर्म का तारतम्य है, इसका मतलब उस धर्म जिसके पास है, धर्म का अनुष्ठान जिसने किया है, उस अधिकारी में भी है क्या? तारतम्य। तो वही लिखा, धर्म तारतम्यात् अधिकारी तारतम्य, अधिकारी का तारतम्य। और अधिकारी का तारतम्य लोक में प्रसिद्ध भी है। कैसे बता रहे? प्रसिद्धम च आर्थित्व सामर्थ्यादिकृतम, अर्थित्व कृतम सामर्थ्यादिकृतम, अधिकारी तारतम्य प्रसिद्ध है लोक में। तो आर्थित्व सामर्थ्य क्या चीज है? उस शब्द का अर्थ लिखिए, अर्थित्व, अर्थित्वम बराबर, अर्थित्वम बराबर फलकामित्वम, फलकामित्वम अर्धविराम, सामर्थ्यम प्रतीक, उसका अर्थ लिखिए, सामर्थ्यम बराबर, सामर्थ्यम बराबर लौकिकम साधनम धनपुत्रादि, लौकिकम साधनम धनपुत्रादि, पूर्ण विराम, आदिना, आदिना शास्त्र ज्ञानवत्वम, शास्त्र ज्ञानवत्वम गृह्यते। हो गया, देखो भैया। तो प्रसिद्धम च,
क्या? अर्थित्व। अर्थित्व मतलब फल कामित्व, जिसके हृदय में जिस प्रकार के फल की कामना होगी, है कि नहीं, उस प्रकार का वो कर्म का अनुष्ठान, धर्म का अनुष्ठान करेगा। इसका मतलब अधिकारी क्या हुआ? फिर भिन्न भिन्न हुआ, है कि नहीं। किसी को 10 रुपए चाहिए तो उतना ही काम करेगा, किसी को 100 चाहिए तो उतना करेगा, उस प्रकार। तो अर्थित्व के भेद से भी अधिकारी का भेद होता है, फल की कामना के अनुसार। और सामर्थ्य के अनुसार भी अधिकारी का भेद होता है। सामर्थ्य मतलब क्या? लौकिक साधन, धन, जिसके पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, पुत्रादिक वगैरह, उससे भी भेद होगा। किसका? अधिकारी का। तो प्रसिद्धम च अर्थित्व सामर्थ्यादि कृतम। सामर्थ्यादि, आदि आया कि नहीं? तो आदि शब्द से शास्त्र ज्ञान, किसी में शास्त्र ज्ञान ज्यादा है, किसी में कम है। कर्म का अनुष्ठान करने के लिए भी शास्त्र ज्ञान चाहिए कि नहीं? और ये चतुर्वेदी है, वो बहुत बड़ी विद्वान है, नहीं ये द्विवेदी है कि नहीं? तो उसमें भी कम ज्यादा पाना होता है, उससे भी अधिकारी का भेद होता है। प्रसिद्धम च अर्थित्व सामर्थ्यादि कृतम अधिकारी तारतम्यम। लग गया? तो यह हो गया। तो अब इस पर एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग। तो क्या क्या बात हुई यहां तक तो स्पष्ट होगा। फिर लिखते हैं, धर्मफलेषु अर्धविराम तत्साधनेषु धर्मादिषु अर्धविराम अधिकारीषु च नानाविधत्वं तारतम्यत्वं च अस्ति। पूर्णविराम। तारतम्यत्वं च अस्ति। आगे, ब्रह्म विद्याया फलम मोक्षः तु निरतिशयः अर्धविराम तत्साधनं च तत्वज्ञानम एक रूपम अर्धविराम किंच साधन चतुष्टय संपन्न एक रूपः एव मोक्ष विद्याधिकारी इति कर्म ब्रह्म विद्या फलादिषु वैलक्षण्यम अस्ति। पूर्णविराम। अतः मोक्ष कामस्य ज्ञानम विधेयम नास्ति। पूर्णविराम। प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम न अर्धविराम किंतु स्वातंत्रेण ब्रह्म
शास्त्र प्रमाणकम। स्वातंत्रेण ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम अस्ति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो क्या कहना चाह रहे भाष्यकार, जिसके लिए ये सब व्याख्यान चल रहा है वो भी बीच बीच में पता होना चाहिए ना। इसलिए अभी तक की व्याख्यान से बीच में से क्या निर्णय हुआ वो लिख के दिया आपको कि धर्म फलेषु, धर्म के फलों में तत्साधन धर्म का, तो वो धर्म का फल और उस फल का साधन कौन, धर्मादि। धर्म का फल कौन, सुख दुखादि, उसमें तारतम्य है। उस सुख दुखादि फल के साधन जो धर्मादि, उसमें तारतम्य है। अधिकारी में भी नानात्व है, तो वही अधिकारीषु नाना विधत्व, अनेक प्रकारत्व दिखाई दिया और तारतम्य भी है। और ब्रह्म विद्या फलम, ये तो हुआ इधर, किधर के लिए, धर्माधर्म का फल इत्यादि के बारे में। अब इधर देखिए मोक्ष के बारे में, तो ब्रह्म विद्या फलम मोक्ष तो निरतिशय, मतलब उसमें सातिशयपना नहीं, कम ज्यादा पना नहीं है, एक ही जैसा है। कौन, मोक्ष फल में तारतम्य नहीं है, और धर्माधर्म के फल में, कर्म के फल में तारतम्य है, और ज्ञान के फल में तारतम्य नहीं है। विलक्षणता हुई कि नहीं। तो ब्रह्म विद्या फलम मोक्ष तो निरतिशय। दूसरी बात, तत्साधनम च तत्वज्ञानम एक रूपम, उस मोक्ष का साधन जो तत्वज्ञान वो भी कैसा है, एक रूप ही है, उसमें भी कोई तारतम्य नहीं है, बराबर। किंच, इतना ही नहीं, उस मोक्ष का जो अधिकारी है, कि वह ब्रह्म ज्ञान का जो अधिकारी है वो कैसा, वो भी एक रूप ही है। कैसा, साधन चतुष्टय संपन्न एक रूप एव मोक्ष विद्याधिकारी। मोक्ष विद्याधिकारी ब्रह्म विद्याधिकारी, मोक्ष विद्याधिकारी मतलब ब्रह्म विद्या का अधिकारी भी एक जैसे ही है। कितने भी ब्रह्म वेदांत के ग्रंथ खोल के देखिए, सभी जगह यही मिलेगा, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होना चाहिए। बहुत ग्रंथ ऐसा कभी आया का साधन चतुष्टय संपन्न नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, ऐसा है आया कभी नहीं। ब्रह्म ज्ञान के लिए अधिकारी भी एक जैसा ही बताया जाता है। साधन चतुष्टय संपन्न एक रूप एव मोक्षाधिकारी, ब्रह्म विद्या का अधिकारी इति। इस प्रकार कर्म और ब्रह्म विद्या, इनके फलादिकों में बहुत सारा वैलक्षण्य है। साधन में भेद, फल में भेद, अधिकारी में भेद, विलक्षणता सभी जगह। अतः इसलिए मोक्ष की जिसको इच्छा है उसके लिए ज्ञान विधेय है। विधेय मतलब विधि अर्थात क्रिया, तो क्रिया का विषय है, ऐसा मत बोलो, ये कह दिया भाष्यकार भगवान ने। और प्रतिपत्ति उपासना उससे मोक्ष होता है, ये बात भी नहीं है। और वेदांत ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है, वो उपासना विधि का शेष ब्रह्म इसलिए प्रतिपादन कर रहा है, ये बात भी नहीं है। तो प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम न, किंतु स्वातंत्रेण, स्वतंत्र रूप से क्या शास्त्र प्रमाणक है कौन, ब्रह्म। ये बात कह दी, लग गया जी। तो वृत्तिकार का खंडन हो रहा है, और भी खंडन करना है उनका। अब क्या खंडन करना है, तथा च इत्यादि पंक्ति से और खंडन होने वाला है। तो अब किस अंग से खंडन करेंगे, तो तथा च यागादि पंक्ति आई कि नहीं, तो उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य उतरने के रूप में लिखेंगे, कर्म फलाम, कर्म फलाम मार्ग प्राप्यम, कर्म फलाम मार्ग प्राप्यम अर्धविराम, मोक्ष तु नित्य प्राप्त, नित्य प्राप्त इति भेदम आह, तथा च इति भेदम आह तथा च। ठीक है, अब देखो भाई, अब कर्म का जो फल है उसके लिए मार्ग का क्रमण है कि नहीं, वो अलग अलग मार्ग बताए हैं कर्म का फल प्राप्त होने के लिए, किंतु मोक्ष तो नित्य प्राप्त है, इसलिए भी दोनों में क्या है, बहुत विलक्षणता है। लेकिन वो कैसी है, कर्म का फल कैसा मार्ग से प्राप्त होता है, कौन कौन मार्ग है, इसका विचार आएगा, किंतु उसका विचार हम लोग जल्द करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम